हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। प्रीवियस वीडियो में हमने 10th क्लास का लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था, सियाहत, नक्ल व हमल और मवासिलात। आज जो है हम इसका रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो को क्विकली रिवाइंड कर लेते हैं, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, अदरवाइज आप जो है आज के टॉपिक से लिंक नहीं कर पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था ग्राफ। इस ग्राफ में बताया गया है कि अलग अलग सन में बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद कैसी थी। 1995 में हमने देखा था कि ब्राज़ील के कंपेयर में बहुत ही माइनर सा फ़र्क था, लेकिन भारत में जो है सयाहों की तादाद ज़्यादा थी। उसके बाद 2000 से 2005 तक जो है ब्राज़ील में तादाद ज़्यादा थी, और 2010 के बाद जो है भारत में सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ था। ओके, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमने इस ग्राफ से ली थी। ओके, इसके बाद हमने कंपाउंड बार तरसीम देखी थी, जिसमें जो है 2 कॉलम दिए गए थे और भारत और ब्राज़ील के बीच में कंपैरिजन बताया गया था। इसमें पहले कॉलम में ये बताया गया था कि सियाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद कितने हैं, और दूसरे इसमें जो रेड बार था वो इंडिकेट कर रहा था कि कुल कौमी पैदावार कितनी थी। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि भारत में जो है सियाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद ज़्यादा है और ब्राज़ील में जो है कुल कौमी पैदावार ज़्यादा है। तो अब ऐसा किस लिए, तो वो भी हम देख चुके थे कि किसी भी मुल्क की जो कौमी आमदनी होती है वो वहाँ की आबादी पर मुनहसर होती है। ठीक है, क्योंकि भारत की आबादी ब्राज़ील के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है यहाँ की सियाहत के शोबे से होने वाली कुल कौमी पैदावार कम है। ओके, उसके बाद हमने ब्राज़ील की खूबसूरती के बारे में देखा था कि वो क्यों हमेशा जो है सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। उसमें हमने देखा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा सफ़ेद चमकदार रेत के साहिल हैं, साफ़ सुथरे किनारे हैं, बहुत ज़्यादा कुदरती मनाजिर हैं। इसके अलावा अमेज़न की वादी के घने जंगलात हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे ओशंस हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं, और फुटबॉल का स्टेडियम भी वहाँ पर हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। ओके, उसके बाद हमने मैप के थ्रू जो है ब्राज़ील की आमदरफ्त के बारे में देखा था कि ब्राज़ील में जो है सड़कों का गुंजानपन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हवाई रास्ते और रेलवे। ओके, सो इसके बाद हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक्स पे। सो स्टार्ट हम करते हैं भारत में आमदरफ्त। लास्ट वीडियो में हमने पूरा ब्राज़ील से रिलेटेड देखा था, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की आमदरफ्त और नक्ल व हमल के ज़राए। अब हम देखेंगे भारत में आमदरफ्त और नक्ल व हमल किस तरह से होती है मैप के थ्रू। सो ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली मैप पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके मैप से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है, सो दिस चैप्टर वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैप्स। सो अब यहाँ पर आपको इन दोनों मैप्स को देखकर दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, सो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नक्शे में आमदरफ्त के कौन कौन से ज़राए नज़र आ रहे हैं। सो आपको दोनों मैप्स को देखकर बताना है। ठीक है, सो हम फर्स्ट मैप को देखते हैं कि यहाँ पर जो पिंक लाइंस बताई गई हैं, ये जो है रोडवेज को, जो सड़कें हैं उनको इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है बंदरगाहें, अहम बंदरगाहें जो है बहरी रास्तों को इंडिकेट कर रही हैं, जो कि ब्लू डॉट से बताई गई हैं फर्स्ट मैप में। अगर आप नक्शे को जूम करें तो आप देख पाएंगे। और दूसरे मैप में जो है रेल के रास्ते और हवाई रास्ते बताए गए हैं। सो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे भारत में जो है रेल की पटरियों का जाल बताया गया है। इसके अलावा जो है पिंक कलर के एरोप्लेन के जो छोटे छोटे सिंबल्स है वो हवाई रास्तों को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, सो हमारे भारत में आमदरफ्त के लिए सड़कें, रेलवे, हवाई रास्ते और बहरी रास्ते अहम हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के किस हिस्से में सड़कों का घना जाल नज़र आता है। सो 70 से 80% नक्ल व हमल जो है हमारे भारत में सड़कों के ज़रिए ही होती है। सो पूरे भारत में जो है सड़कों का घना जाल नज़र आता है, एक्सेप्ट शुमाली हिस्सा। जो शुमाल का हिस्सा है वहाँ पर जो है आप मैप में देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर जो है कश्मीर, लद्दाख और हिमालय के पहाड़ी इलाके हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी जो है सड़कें कम हैं, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस हिस्से में रेल के रास्तों का घना जाल नज़र आता है। सो आप मैप में देख पा रहे होंगे कि जो शुमाली भारत का मैदानी इलाका है वहाँ पर जो है रेल की पटरियाँ बहुत ज़्यादा घनी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो वहाँ पर जो है रेल की पटरियों का ज़्यादा घना जाल दिखाई देता है। कहाँ पर? भारत के शुमाली हिस्से में, शुमाली मैदानी इलाके में। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 अहम बंदरगाहों और 5 हवाई अड्डों के नाम लिखिए। सो यहाँ पर आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि जो बंदरगाहें हैं वो जो है ब्लू कलर के सर्कल से इंडिकेट की गई हैं। सो यहाँ पर बहुत सारी बंदरगाहें बताई गई हैं, इसमें से हमको 5 को ही बताना है जो मेन है। इसमें हम ले लेते हैं कोलकाता, विशाखापट्टनम है, उसके बाद आता है चेन्नई, कोची और पोरबंदर। ओके, अब इसके बाद हम 5 हवाई अड्डे देख लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट मैप। सो अब यहाँ पर बहुत सारे हवाई अड्डे बताए गए हैं पिंक सिंबल से। सो इसमें से कुछ हम ले लेते हैं, जैसे कि हो गया दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु,
चेन्नई, विशाखापट्टनम वगैरह। आप इसमें से कोई भी 5 ले सकते हो। ओके, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस हिस्से में आमोदरफ्त का जाल कम घना नजर आता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। सो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के शुमाल में, मशरिक में और राजस्थानी इलाके में जो है आमोदरफ्त के रास्ते कम हैं। अब ऐसा इसलिए है कि शुमाल से लेकर मशरिक तक जो है हिमालय पहाड़ है, और जो शुमाली हिस्सा है वहाँ पर जो है कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाके आते हैं, और राजस्थान में जो है डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो है सड़कें, हवाई रास्ते, रेलवे रास्ते, तीनों भी जो आमोदरफ्त के रास्ते हैं वो कम है। ओके, अब इसके बाद थ्योरी दी गई है, वजाहत दी गई है, जो कि कंप्लीटली मैप पे डिपेंड है। अगर आपको मैप समझ गए होंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेंगी कि ब्राज़ील के मुकाबले में जो है भारत में हम देख चुके हैं कि रेल के रास्ते और सड़कें भारत में ज़्यादा है, और तकरीबन 70 से 85% जो है नकलो हमल भारत में सड़कों के जरिए होती है। ठीक है, अब भारत में जो है रेल की तरक्की होने की वजह से सफ़र, अशिया के नकलो हमल में और भारत की जो आमदनी में है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया है कि भारत के वस्ती हिस्से यानी शुमाल मशरिक की रियासतों और राजस्थान में रेल के रास्तों का जाल कम घना है, जबकि शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में रेल के रास्तों का जाल बहुत ज्यादा है। ये भी हम मैप में देख चुके हैं। अब जिस मुल्क की वसत यानी जो मुल्क बड़ा होता है, उस मुल्क में जो है दूर दराज के इलाकों में सफर करने के लिए रेल के रास्तों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। ओके, अब फिर से इसके बाद हम मैप पर आते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, इसके नीचे चंद सवालात दिए गए हैं, उसके हम आंसर्स देखते हैं। सो ये मैप जो है कम्प्लीटली, अगर आपको याद होगा तो 9th का चैप्टर जो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख है उस पर डिपेंड करता है। सो आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है कि नक्शे को कितने मुंतकों में तकसीम किया गया है। सो ये जो ब्राज़ील का मैप है इसे कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो आप देख सकते होंगे कि इसे 4 हिस्सों में, 4 अलग अलग कॉलम है, 4 हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। अब ये मुंतके किसके हैं, सो ये एक एक जो हिस्सा है ये जो है ब्राज़ील के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अलग अलग वक्त को ज़ाहिर करता है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आलमी म्यारी वक्त से पीछे का क्या मतलब है। सो इसके लिए हम दुनिया का, वर्ल्ड का एक मैप देखेंगे। इसमें जो है मैप में आपको जो है बीच से एक लाइन पास होती हुई नजर आ रही है, जिसे हम जो है 0 डिग्री तुलुल बलद कहेंगे या GMT कहेंगे। सो इसके जो मशरिक का इलाका है वहाँ पर जो है टाइम प्लस में चलता है, यानी वहाँ पर टाइम आगे चलता है, और इसके जो मगरिब का हिस्सा है वहाँ पर टाइम जो है माइनस में चलता है, यानी पीछे चलता है, वहाँ की घड़ियाँ पीछे चलती है। सो हम ये कह सकते हैं कि आलमी म्यारी वक्त जो है मगरिब में पीछे की जानिब चलता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्राज़ील के किस मुंतके में वक्त दिगर मुंतकों से आगे है। सो आपको हमेशा ये एक बात याद रखनी है कि मशरिक में जो है टाइम आगे चलता है और मगरिब में जो है टाइम पीछे चलता है। सो हम ये कह सकते हैं कि मशरिक के, इंतहाई मशरिक में जो है टाइम आगे रहता है। ओके, अब इसके बाद ये वक्त दिगर मुंतकों के वक्त से कितने मिनट आगे रहता है। सो इसे आप थोड़ा केयरफुली देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर जोन में, हर ब्लॉक में जो है टाइम दिया गया है -2 घंटे, -3 घंटे, -4 घंटे। तो ये माइनस में इसलिए है कि जो ब्राज़ील है वो जो है मगरिब के सिमत में आता है। ठीक है, और हम देख चुके हैं कि यहाँ पर टाइम पीछे चलता है, इसलिए यहाँ पे जो घंटे होते हैं वो माइनस में आते हैं। सो यहाँ पर अगर हम मशरिक का कॉलम लेते हैं तो यहाँ पर -2, -3 से जो है 1 घंटा आगे है। ठीक है, और -2, -4 से 2 घंटा आगे है, फिर -2, -5 से जो है 3 घंटे आगे है। सो हम ये कहेंगे कि मशरिक से मगरिब की सिमत में जो है 1 से 3 घंटे का फ़र्क है, और इन घंटों को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा जो है 60 मिनट का होता है। तो हम ये कहेंगे कि 60 से 180, 3 घंटे मतलब कितने मिनट्स, 180 मिनट्स। सो मशरिक का जो वक्त है वो दिगर मुंतकों के वक्त से 60 से 180 मिनट आगे रहेगा। ओके, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का मखसूस ख़त ये क्या जाहिर करता है। सो इस मैप के नीचे ही दिया गया है कि ये जो है ब्राज़ील का म्यारी वक्त जाहिर करता है। ओके, अब इसके बाद हम वजाहत देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्राज़ील के बारे में बताया गया है कि ब्राज़ील का जो तुलुल बलदी वसत है उससे ये पता चलता है कि उसके इंतहाई मशरिक और इंतहाई मगरिब में जो है टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों। सो आपको एक बात ये याद रखनी है कि अगर कोई मुल्क जो है मशरिक से मगरिब की सिमत में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो वहाँ पर जो है टाइम अलग अलग आएंगे। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग वक्त रहेगा। इसी तरह से ब्राज़ील में जो है, ब्राज़ील जो मुल्क है वो मशरिक से मगरिब की सिमत में उसका फैलाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर 4 टाइम जोन है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे भारत में जो है एक ही टाइम जोन है, क्योंकि हमारा भारत जो है शुमाल और जुनूब की जानिब ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, मशरिक और मगरिब की सिमत में इतना ज़्यादा फैलाव नहीं है। ओके,
अब इसके बाद बताया गया है कि ब्राज़ील के मशरिक से मगरिब के मुकामात में जो है 168 मिनट का फ़र्क रहेगा। सो इसे हम मैप में भी देख चुके हैं, हमने वहाँ क्या देखा था कि 1 से 3 घंटे का फ़र्क रहेगा, यानी कि 60 से 180 मिनट का। सो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है हमको घंटे दिए गए थे, आपको अगर याद होगा तो -2, -3, -4, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है एक रेशो निकाला था 1 से 3 घंटे का। सो यहाँ पर फ़र्ज़ किया गया है कि 168 मिनट के आसपास हो सकते हैं, और फिर ब्रैकेट में दिया गया है कि 2 घंटे भी हो सकते हैं, 48 मिनट भी हो सकते हैं। तो ये जो है सिटी के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि मशरिक से जो सिटी है वो कितना दूरी पे, अगर कम दूरी पे तो 1 घंटे का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा दूर है तो 2 घंटे का फ़र्क रहेगा, और जो मुकामात इंतहाई मगरिब में है ब्राज़ील के, वहाँ पर जो है फ़र्क ज़्यादा आएगा, 2 से जो है 3 घंटे के दरमियान आएगा। ओके, अब इसके बाद दिया गया है कि ब्राज़ील में कुल 4 म्यारी वक्त तस्लीम किए गए हैं। ये म्यारी वक्त ग्रेंच म्यारी वक्त GMT से बिलतरतीब 2, 3, 4, 5 घंटे पीछे चलते हैं। ये भी हम मैप में देख चुके हैं कि -2, -3, -4। ठीक है, अब इसके बाद नक्शे में लाल रंग का नुमाया खत ब्राज़ील के मंजूर शुदा वक्त को जाहिर करता है। ये ग्रेंच से 3 घंटे पीछे चलता है। सो आपको एक बात याद रखनी है कि जो GMT की लाइन हमने मैप में देखी थी, वहाँ से जो है ब्राज़ील का टाइम है -3 में, यानी 3 घंटे पीछे चलता है, और हमारे जो भारत का टाइम है वो +5:30 है, यानी कि 5.5 घंटों से आगे चलता है, क्योंकि हम जो है मशरिक की सिमत में आते हैं और ब्राज़ील जो है मगरिब की सिमत में है। ओके, सो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। इसके अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।